हेलो स्टूडेंट्स, अपन मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में कि क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, जिसको अपन शॉर्ट में ए सबस्क्रिप्ट में एवरेज के लिए AVG करके ऐसे दिखाएंगे एवरेज के लिए। जैसे कि मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास कोई कंटेनर है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। इस एलिमेंट का क्या करता हूँ मैं, जो एटॉमिक मास है, क्योंकि एटम है तो उसका जो एटॉमिक मास है मैं क्या करता हूँ A1 दिखाता हूँ, और मैं बोलता हूँ उसके जो मोल्स हैं वो N1 दिखाता हूँ। दूसरा एलिमेंट जो है वो भी मान लीजिए प्रेजेंट है, उसको मैं दूसरे सिंबल से दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं ऐसे सिंबल बना रहा हूँ कि हाँ भाई दूसरा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर वो एलिमेंट है तो दूसरे एलिमेंट के लिए मैं बोलता हूँ उसका एटॉमिक मास जो है वो A2 है, और उसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं मैं ऐसा बोल देता हूँ N2 है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ इनका मास क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलोगे सर मोल इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटम है, तो क्या लिख दूंगा एटॉमिक मास। तो इससे अगर मैं निकालना चाहूँ तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो देखो W की वैल्यू यानी कि मास जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, A1 N1 हो जाएगा क्या भाई? मैं क्या बोल सकता हूँ, A1 N1 बोल सकता हूँ ऐसे में, जो अपन ने पढ़ा है इस ट्रिक से अपन बता सकते हैं आराम से। अगर ऐसा है अपन ने पढ़ा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसके सामने कि भैया जो इनका मास है, इसका जो मास है वो मैं लिख देता हूँ A1 होगा और क्या होगा N1 होगा। दूसरे का जो होगा वो क्या होगा A2 होगा और क्या होगा N2 होगा। और जो ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि भैया मैंने क्या क्या लिया था। क्या क्या है ये अपने A1 A2 अपने क्या है एटॉमिक मास, ठीक है भाई। N1 और N2 क्या है अपने, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है मेरे मोल्स है, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार कि अगर मान लीजिए A एवरेज जो होता है वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब ये कैसे आया, देखो अब आप कैसे याद रखोगे आप मुझे बताइए। अगर जो मोल इक्वल टू होता है वो अपन यही लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय, अब एटम है तो एटॉमिक मास की बात करूँगा। अगर ये टोटल है तो मास भी क्या होगा, टोटल होगा। ये जो एटॉमिक वेट होंगे वो भी टोटल होंगे। ये जो टोटल चीज़ है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एवरेज बोल रहे हैं। आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर ये टोटल आ जाएगा तो इस वैल्यू को इधर ले जाऊँ मैं, यही अपने टोटल को मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरेज। अब कई सारों का होगा, इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। तो अगर मैं इससे लिखना चाहूँ A एवरेज इक्वल टू, तो आप क्या बोल सकते हो इससे कि जो मास है टोटल मास हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या लिख दूंगा N टोटल, यानी कि टोटल क्या हो जाएंगे मोल्स। वही चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है। तो देखो इससे मेरा एक ये फॉर्मूला टाइप है जो आपको याद ही रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना, सबसे पहले आप इसी को अपने दिमाग में लाना, न्यूमेरिकल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे ये आपको याद रखना है, मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। आप इस तरीके से अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ अपने को समझ में आई, मैं इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करूँ कि भाई टोटल मास कितना होगा इसका, तो वो आप बता सकते हो क्या भाई? बिल्कुल बता सकते हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ A एवरेज इक्वल टू टोटल मास क्या है भाई, मैंने अभी मास आपके सामने निकाला था A1 N1 प्लस A2 N2 कर दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ A1 N1 प्लस A2 N2। अब डिवाइड कितने से करना है बताइए भाई मुझे, टोटल मोल्स कितने हैं भाई? मोल्स तो दोनों के जो मोल्स होंगे कितने हैं, N1 होगा और N2 होगा। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने N1 प्लस N2, यही होगा क्या भाई? अगर देखो मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। A1 N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो सॉरी, आप मुझे बताइए, ये मैं आपको चीज़ पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये क्या चीज़ है अपनी, क्या ये अपना मोल फ्रैक्शन है?
जी हाँ, बिल्कुल मोल फ्रैक्शन है। मैं आपको यही लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है अपना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन उसका नोटेशन ये लीजिए भाई। अब ये 1 है तो मैं 1 का मोल फ्रैक्शन है तो मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी अपना मोल फ्रैक्शन बन रहा है क्या भाई, बिल्कुल बन रहा है मोल फ्रैक्शन, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये भी क्या है अपना मोल फ्रैक्शन, और इसके लिए मैं नोटेशन लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये 2 के लिए मैं मान लेता हूँ। तो देखो इससे जो मेरी एक इक्वेशन आई, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए एवरेज इक्वल टू A1 है, साथ में मेरा क्या है, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, x1 बोल सकता हूँ। तो लीजिए भाई x1 बन गया, प्लस A2 है मेरा, ठीक है भाई, साथ में इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, x2 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये बन गया। इससे एक मेरा ये नया एक फार्मूला टाइप का आ गया जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे, जो अपने को हेल्प करेगा। क्या अपने को ये मेमोराइज़ करना है, बिल्कुल याद रखना है यार ये चीज़। तो ये अपन डायरेक्ट अगर कभी पूछेगा तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, मान लीजिए। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से और डिवाइड करता हूँ 100 से, तो आप देखो क्या मेरी इक्वेशन बन जाएगी। मैं इसको आपके सामने लिख देता हूँ, ए एवरेज इक्वल टू, जो डिवाइड कर रहा हूँ उसको तो मैं बाहर ही रखता हूँ, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया है इसमें 100 से, वो देखो मैं लिख देता हूँ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से, प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से। ये मैंने आपके सामने किया। अब आप देख सकते हो अगर 100 कॉमन आ जाएगा तो बाहर, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड, वही मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो आपके सामने है ये चीज़। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि ये जो वैल्यू मेरी बनी है इसको क्या बोलते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या बोलते हैं इसको, मोल परसेंट। फिर इधर भी मुझे बता दीजिए ये भी क्या बन जाएगा मेरा, मोल परसेंट, यही बनेगा यार अपना। तो देखो एक नया फार्मूला आ गया मेरे पास, ए एवरेज इक्वल टू, मैं देखो क्या लिख सकता हूँ। अब ये 100 तो बाहर ही है, तो मैं इसको A1, 100 तो बाहर ही है, तो मैं इसको तो ये लिख देता हूँ A1, साथ में मेरा क्या जाएगा, मोल परसेंट, जो भी किसका, A1 एलिमेंट का होगा, प्लस A2 मोल परसेंट, किसका, A2 एलिमेंट का। अब ऐसा मत समझना सर ये तो मोल परसेंट है, दोनों का कॉमन आ जाएगा, बस नहीं यार, इसका A1 का है ये मोल परसेंट, और ये किसका है, A2 का। तो एक ही मेरा नेक्स्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा फार्मूला टाइप आ गया है, जिसको अपन याद रख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में अपने को क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो इसी पे बेस दिए हुए, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो अपना एक छोटा सा डेरिवेशन था जो मैंने आपको कराया, जिस पे मैंने बताया कि कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या करते हैं। इस पे बेस्ड अपन ना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, तो आइडिया लगेगा आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए if copper is found in nature, एक ही क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा आइडिया लगे कि यार किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। is in form of copper 63 and copper 65 and its average atomic mass is 63.5, full stop. Find percentage abundance of each isotope in the nature। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन है अपना। अब अपने को देखो क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज अबेंडेंस। अपने को क्या पूछ रहा है, परसेंटेज अबेंडेंस। अब यार इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है वही नहीं अपने को समझ में आ रहा है। तो देखो अपन नोट करके एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज अबेंडेंस बोलेगा तो आप देखो क्या बोलोगे, परसेंटेज अबेंडेंस पूछता है अगर क्वेश्चन में,
तो वो कुछ नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ परसेंटेज मोल या मोल परसेंट आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको? मोल कितना परसेंट क्या है वो अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, मोल परसेंट बोल लूँ या परसेंटेज मोल बोलूँ, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है इसमें। तो इसका मतलब मुझे मोल परसेंट निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अपने को, मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, आप थोड़ा सोचिए, खुद से करिए, तभी आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब इसका मतलब देखो कॉपर, एक तो मेरा कॉपर है, उसने बोला है 63 है, ठीक है भाई। दूसरा जो है मेरा कॉपर है वो 65 है और उसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, यानी कि ए एवरेज गिवन है। कितना गिवन है भाई वो भी मैं लिख देता हूँ। ए जो एवरेज है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है 63.5। ये तो अपने को वैल्यू देखो गिवन है, सच बताऊँ। अब अपने को देखो क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, पूछ रहा है इसका अबेंडेंस बताओ या मोल परसेंट बताओ और इसका बताओ। भाई यार एक बार बताओ मुझे, मोल परसेंट, परसेंट का मतलब कितने में से होता है? अपन जो जनरली लेते हैं परसेंट का मतलब कितने में से, 100 में से। तो हाँ भाई बिल्कुल 100 में से। अगर 100 में से है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक को मैं लेट कर लेता हूँ, एक मेरा x% होगा, तो दूसरा जाहिर सी बात है 100 माइनस x% होगा। आप देख लीजिए दोनों को अगर सम करेंगे तो x से x कट जाएगा, टोटल कितना आएगा 100। और इसका मतलब यही है कि मोल परसेंट यानी कि 100 में से मोल। तो मैंने ये लेट कर लिए। अब क्या करें भाई, अब आपके पास सिंपल सा इसका सोल्यूशन कैसे, इसका फॉर्मूला जो है ए एवरेज इक्वल टू, जो मैंने बताया था, ये क्योंकि एटम है तो क्या लिख दूंगा A1, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मोल परसेंट, जो भी इसके मोल परसेंट है किसके, A1 के, प्लस A2 किसके मोल परसेंट भाई, A2 के, ये लो भाई, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 100। यही अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन करके देखो एक रिलेशन निकाला था, ये लास्ट वाला जो अपन ने लिखा है यही मैंने किया है। अब अगर मान लीजिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते, ये मेरा 63.5 दे रखा है, ये वैल्यू अपने को गिवन है। A1 की वैल्यू सर क्या लिखे इसमें भाई, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने यही क्या है, इसका A1 है। ये जो लिखा हुआ है क्योंकि एटॉमिक मास है यार, मास मैंने आपको बता चुका हूँ, ये अपना क्या है A2 है। तो A1 की वैल्यू क्या लिख दूँ 63। मोल परसेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भाई मोल परसेंट, तो मैं लिख भी देता हूँ मोल परसेंट है ये अपना 63। मोल परसेंट कितना है x, तो मैं लिख देता हूँ 63x, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है भाई 65। मोल परसेंट कितना लिख दूँ 100 माइनस x, ये लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ 100। सर 2 एलिमेंट है तो 2 के लिए यही जाएगा फॉर्मूला। हाँ अगर 3 एलिमेंट आए तो क्या करोगे, ये प्लस इसमें और ऐड करते चले जाओगे, ठीक है ना, इसमें एडिशन और कर दोगे, A3 मोल परसेंट हो जाता। 4 अगर एलिमेंट आ जाती तो फिर और ऐड करते चले जाइए। तो जो फार्मूला है जितने ज़्यादा एलिमेंट हो गए आप ऐड करते जाइए, अपना वही फार्मूला तो सेम ही रहेगा, बस आप उसको एडिशन कर दीजिए। तो देखो इसको मुझे सिंपल सा सॉल्व करना है, आप बड़े आराम से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3, ये अपना इतना बन जाएगा। देखो इतनी वैल्यू आ जाएगी अपनी, आगे अपना ये 63x प्लस 6500 माइनस 65x। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस का 2 होगा, अपन दूसरी साइड लग जाएंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ। इस वैल्यू से 6500 से मैं माइनस करता हूँ 6350। अगर माइनस करूँ तो कितनी वैल्यू ये बचेगी अपनी 150 बचेगी, तो मैंने क्या लिख दिया 150, ये अपना 2x। x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ कितनी आ जाएगी 75, ये अपनी वैल्यू आ गई 75। इसको और देखो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैंने जो लेट किया था उसकी बात करते हैं, 63 था, कॉपर अपना क्या था 65 था। तो देखो मैंने इसके लिए कितना माना था x%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी की 75%। दूसरा मैंने लेट किया था 100 माइनस x%, यही था अपना, जाहिर सी बात है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 100 माइनस 75, तो अपनी देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करूँ तो कितना 25%, ये आ जाएगी अपनी वैल्यू, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या है सर, अगर मोल परसेंट 75 आए, इसका मतलब है कि इसके जो मोल्स हैं 75 मोल्स हैं, किसके 75 मोल्स हैं कॉपर 63 के। इसके कि इसका क्या मतलब है, इसके मतलब है कि भैया 25 मोल हैं किसके, कॉपर 65 के, है ना। तो ये मैंने जो एक न्यूमेरिकल किया, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर मान लीजिए 2 ही एलिमेंट पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला 2 तक ही रहेगा। अगर इससे ज़्यादा पूछेगा तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, A3 मोल परसेंट ऐसे बढ़ता चल जाए। अगर 4 एलिमेंट्स आ जाए तो और ऐड करते चले जाओगे। क्या सर इसी में ही वैलिड है क्या ये फॉर्मूला? नहीं यार,
इससे ज़्यादा एलिमेंट आ जाए तो इसमें आप ऐड कर सकते हो इसी चीज़ में। ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। तो वो बिल्कुल सारी चीज़ क्या रहने वाली है, सेम ही रहेगी, बस आपको देखना है वो कितने एलिमेंट्स के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक नोट में लिख देता हूँ, नोट करके अपन एक चीज़ लिखेंगे। यार जो भी अपन ने 2 चीज़ निकाली है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार आपने देखा होगा कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मास है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात करूँ, यार क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, जबकि यार वो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी ना वो फ्रैक्शन में आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा क्यों ही आ रहा है, क्योंकि भैया हमें पता है ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, मतलब जितने भी एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे एवरेज एटॉमिक मास लिए गए हैं, है ना। अगर लिए गए तो भैया इस बात को अपन लिख लेते, तो मैं इस नोट करके लिख देता हूँ, ऑल द एटॉमिक masses reported in periodic table are average atomic मास। ये आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, ये बहुत अच्छा नोट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भैया ये जो है एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन यही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। आप इस वीडियो को और इस न्यूमेरिकल को करके देखना, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।